मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के लिए आवेदन स्टार्ट हो गए हैं 1 फरवरी 2025 से। तो 2025 के अंदर जो भी तैयारी करना चाहता है वह इसके अंदर फॉर्म भर सकता है। फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे? 1 फरवरी 2025 से 10 फरवरी 2025 तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। इसके अंदर क्या क्या होने वाला है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी डाउनलोड करते हैं और देखते हैं। इसके अंदर बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल परीक्षा के लिए 450 सीटें हैं। आरपीएससी द्वारा आयोजित आरएस और अधीनस्थ सेवा प्रतियोगी परीक्षा के लिए 900 सीटें हैं। और आरपीएससी द्वारा आयोजित सब इंस्पेक्टर एवं पूर्व में 3600 ग्रेड पे और वर्तमान में पे लेवल 10 और ऊपर की अन्य परीक्षाओं के लिए 2100 सीटें हैं। और रीट परीक्षा के लिए 2850 सीटें हैं। कांस्टेबल के लिए 2400 सीटें हैं। और आरएसएसबी द्वारा आयोजित परीक्षा जैसे पटवारी कनिष्ठ सहायक हेतु ग्रेड पे लेवल 2400 एंड वर्तमान पे लेवल 5000 से ऊपर और पूर्व की पे ग्रेड लेवल 2600 के लिए 3600 सीटें हैं। बैंकिंग सीमा की विभिन्न परीक्षाओं के लिए 900 सीटें हैं। रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड परीक्षाओं के लिए 900 सीटें हैं। यूपीएससी की सीडीएसई वगैरह सब की दी गई है। कैसे कैसे आवेदन करना है क्या करना है वो देखते हैं आगे। आवेदन शुल्क कितना रखे गए हैं? कोई भी आवेदन शुल्क नहीं है। और कोचिंग योजना के लिए पात्रता क्या है? मुख्यमंत्री कोचिंग योजना का लाभ केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही दिया जाएगा। इस योजना के लिए आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति सभी योग्य हैं। तो आवेदन प्रक्रिया क्या है वो इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करते हैं और देखते हैं। आप भी डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब आया है ये तो इसमें नहीं बताया जा रहा, फिर भी ये है राजस्थान सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना अंतर्गत विज्ञप्ति प्रकाशित करवाने के लिए है। इसके अंदर यहाँ पर दिया हुआ है कि दिनांक 1 फरवरी 2025 से 10 फरवरी 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। ये थोड़ा स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, क्या कारण है पता नहीं। परीक्षा का पाठ्यक्रम यूपीएससी अवधि 1 वर्ष और इसके अंदर कितने रुपए मिलेंगे? 75,000 रुपये तक की धनराशि जमा कर सकते हैं। और टोटल सीटें कितनी है? 450 लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। और ऐसे ही सब के लिए दिया गया है। नीट के लिए कितनी है? क्लेट के लिए, नीट के लिए देखो, नीट और इंजीनियरिंग जेई के लिए 12,000 सीटें हैं। तो 12,000 तो बहुत हैं। कितने रुपए तक? कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से 70,000 रुपये तक और ज्ञानवर्धक या अन्य कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से 55,000 रुपये तक। क्वालिफिकेशन क्या है? कक्षा 10th में 50% अंक होने चाहिए और कक्षा 11वीं और 12वीं में अध्ययनरत और 12वीं में उत्तीर्ण हो एवं 10वीं उत्तीर्ण किए हुए 3 वर्ष से अधिक समय बिताया नहीं हो। तो इसके लिए सीटें हैं। क्लेट परीक्षा के लिए कितनी सीटें हैं? क्लेट परीक्षा के लिए 600 सीटें हैं। इसके अंदर भी योग्यता सीमी कक्षा 10 में 50% अंक होने चाहिए या कक्षा 11वीं या 12वीं में अध्ययनरत होना चाहिए। और कौन सी है? CFC CUT और CFC CUT इनके लिए कितनी सीटें हैं? 800 800 800 ऑल ओवर 8 24। इस योजना के अंतर्गत योजना का क्रियान्वयन वो तो पढ़ ही लिया। सूचीबद्ध किया जाने की प्रक्रिया। इस योजना में चयनित अभ्यर्थियों को परिणामों की कोचिंग संस्थाओं एवं बुनियादी शैक्षणिक सुविधाओं वाले ज्ञानवर्धक अन्य कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से उत्कृष्ट कोचिंग उपलब्ध करवाई जाएगी। वो तो पता ही है। अनिवार्य पात्रता क्या है? इच्छुक सभी कोचिंग संस्थाओं इन कोचिंग संस्थाओं सहित जो पहले से ही योजना अंतर्गत सूचीबद्ध हैं
कोचिंग संस्थाओं को कंपनी अधिनियम 2013 एवं संस्था सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 क्या क्या दिया हुआ है पता ही नहीं है। परीक्षा का पाठ्यक्रम वापस आ गया। पिछले 3 वर्षों में संबंधित सेवाओं का प्रत्येक वर्ष का टर्नओवर, हाँ कि पिछले 3 सालों में कितनी लोगों को फ़ायदा मिला है उसका ये भी बताया गया है। अब की बार नीचे क्या है, कोचिंग संस्थाओं के लिए परीक्षा निर्धारित प्रदर्शन मापदंड, ये तो कुछ नहीं। नीट के लिए क्या है, नीट के लिए है इस परीक्षा के परिणाम में योग्य घोषित होने के लिए उपरांत एमबीबीएस बीडीएस स्वास्थ्य संस्थान के बैचलर कोर्स में लाभार्थियों का मेडिकल कॉलेज में प्रवेश जिनमें से कम आधे उस अंतिम कट ऑफ अंक को पार कर गए हो जिस पर श्रेणीवार संबंधित विद्यार्थियों को उस वर्ष किसी भी सरकारी कॉलेज में चुना गया था। अभ्यर्थियों की पात्रता, अभ्यर्थी राजस्थान का होना चाहिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक कोई भी हो चलेगा। और अभ्यर्थी जिनके माता पिता की वार्षिक आय 8 लाख रुपए तक हो, 8 लाख रुपए से कम ही होनी चाहिए। और विद्यार्थी पूर्व में राज्य सरकार की इस निःशुल्क कोचिंग योजना का लाभ प्राप्त नहीं किया होना चाहिए। और कोई भी अभ्यर्थी केंद्र या राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रम या आयोग बोर्ड या अन्य किसी शासकीय निकाय में नियमित राजकीय कार्मिक में सेवारत नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन की प्रक्रिया, विभाग द्वारा विज्ञप्ति जारी करने के बाद ई मित्र पर जाकर इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी है। अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए जाने वाले जरूरी दस्तावेज कौन कौन से हैं। आवेदन पत्र प्राप्त कर मेरिट जारी किए जाने हेतु अभ्यर्थियों द्वारा वांछित दस्तावेज जैसे जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, 10वीं और 12वीं की अंक तालिका और क्या क्या है और तो ज़्यादा कुछ नहीं है। अभ्यर्थियों के आवेदन के निस्तारण की प्रक्रिया, कोचिंग संस्थाओं के लिए शर्तें, देय प्रक्रिया या भुगतान कब होगा, परीक्षावार देय राशि का विवरण राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी संशोधित नवीनतम दिशा निर्देश के अनुसार होगा। परीक्षा का नाम, कोचिंग संस्थाओं के लिए परीक्षावार निर्धारित प्रदर्शन मापदंड और योजना अंतर्गत लाभान्वित परिणाम प्रतिशत, क्या क्या दिए गए हैं पता ही नहीं। ये नीचे क्या आ गया, तो आप इस योजना के लिए योग्य है तो ज़रूर आवेदन करें क्योंकि ये बहुत कम टाइम के लिए खुली है। 10 फरवरी 2025 यानी 10 दिनों के अंदर ही फॉर्म भरना है। फॉर्म कैसे भरना है, एसएसओ पोर्टल के में लॉगिन करने के बाद आपको आज SJMS SMS के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको CM अनुप्रति योजना के आइकॉन पर क्लिक करना है और अभ्यर्थी को आवेदन फॉर्म में पूछी गई जानकारी सही सही भर देनी है। यहाँ से आप आवेदन भी कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ये तो एसएसओ पोर्टल है। एसएसओ पोर्टल पर पहले क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। क्या लॉगिन करना होगा, यदि आपके पास एसएसओ आईडी नहीं है तो आप रजिस्ट्रेशन के लिंक पर क्लिक करके इसे बना सकते हैं और फिर लॉगिन कर सकते हैं। तो ये बात है। और इस योजना के लाभ देने के लिए अभ्यर्थी की पारिवारिक वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। इसके अलावा यदि कोई अभ्यर्थी केंद्र या राज्य सरकार किसी अन्य शासकीय निकाय में कार्यरत है तो वह अभ्यर्थी कोचिंग के लिए पात्रता नहीं होगा। तो ये बात है।